कांग्रेस का दावा, जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी समेत कई पदाधिकारी हाउस अरेस्ट, प्रशासन की कार्रवाई का किया विरोध। हापुड़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने दावा किया है कि पुलिस प्रशासन ने उन्हें और पार्टी के कई पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को उनके आवास और कार्यालय पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए कड़ा विरोध जताया। राकेश त्यागी का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और किसी को हाउस अरेस्ट या हिरासत में लेकर उसकी आवाज नहीं दबाई जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार और मारपीट भी की गई, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते रहेंगे और किसी भी दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। वहीं पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। देखिए, आज जो हम सब लोगों को हमारे नगर अध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी गजराज सिंह जी, मुझे खुद अरविंद शर्मा जी, हमारे पलखवा के साथी दिनेश शर्मा जी और हमारे यहाँ पर नरेश भाटी जी, गौरव गर्ग जी, हमारे साथी रश्मि चौधरी और जितने भी हमारे यहाँ पर साथी हैं, जो हमारे जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के साथी हैं, शास्त्री जी हैं और हमारी कुसुम लता जी हैं और सविता गौतम जी हैं और पलखवा से आए हमारे फुरकान भाई हैं, आदेश शर्मा जी हैं और हमारे लोकपाल जी हैं, फुरकान भाई हैं, सिरोही साहब हैं और हमारे साथ जो है क्या नाम है, विनोद जाटव जी हैं, जस्सा सिंह जी हैं और दिनेश शर्मा जी जो हमारे पूर्व नगर अध्यक्ष, वो भी हम लोगों के साथ हैं। और मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा क्योंकि तुम्हें किसी का नाम अगर रह गया। हाउस अरेस्ट किया गया रात 10:30 बजे से। इन लोगों ने हमें हाउस अरेस्ट कर रखा है और अभी भी हमसे घर से निकलने की इजाज़त किसी को नहीं दी थी। सुबह 10:30 बजे मैंने एसपी साहब से बात करने के बाद हमने कहा कि हम लोगों को ज्ञापन देना है। ज्ञापन के बाद उन्होंने कहा कि ज्ञापन में भी आप घर से दे सकते हैं, घर में ज्ञापन हम नहीं दे सकते। हमने कहा हमारे लोग साथी हैं, हमारे नगर अध्यक्ष हैं और भी हमारे साथी पूर्व विधायक हैं और हमारे कार्यकर्ता गण हैं, मैं सबके साथ मिल कर दूंगा। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से ऑफिस तक, यहाँ कार्यालय तक आने की इजाज़त दी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार इतनी डरी हुई है, इतनी निकम्मी सरकार है, जिसने कल देश के हमारे माननीय राहुल गांधी जी, बब्बर शेर, हमारे लोकप्रिय नेता प्रतिपक्ष के साथ जो व्यवहार कल उन्होंने, हमारे नेता प्रियंका गांधी जी, पवन खेड़ा जी, राजेंद्र पाल गौतम जी और भी हमारे बहुत से नेता वहाँ पर थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन लोगों के साथ विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, इतना बुरा व्यवहार इस मोदी सरकार की पुलिस ने, जो मोदी सरकार के और अमित शाह जी के इशारे पर किया गया था। अमित शाह जी, क्योंकि दिल्ली जो सरकार है, गृह मंत्री के अंदर में दिल्ली पुलिस आती है, सारी फोर्सेस आती है, उन्होंने फोर्सेस का गलत तरीके से इस्तेमाल करके, आपने देखा राहुल गांधी जैसे नेता को घसीट कर उन पर प्रहार करा, डंडों से प्रहार किया। आपने देखा राहुल गांधी के जब उन्हें घसीट कर डाला जा रहा था, उनके नाक में भी खून आ रहा था। इस तरह की बेरहमी के साथ जो उन्होंने जो कृत्य छात्रों के साथ किया, वही हमारे नेताओं के साथ किया और हमारे नेता भी कुछ करने नहीं जा रहे थे, शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे। शांति प्रिय प्रदर्शन में उनका केवल छात्रों के समर्थन कर रहे थे, छात्रों की मांग का समर्थन कर रहे थे। लेकिन बर्बरतापूर्ण जिस तरह छात्रों के साथ अत्याचार किया गया, उन्हें पीटा गया, मारा गया, बहन बेटी जो छात्राएं, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके साथ अत्याचार किया गया। ये सरकार बहुत निकम्मी सरकार है, ये सरकार का फेलियर है। ये सरकार क्लियर कहती है, सरकार का फेलियर दिखाई देता है। सरकार डरी हुई है। और राहुल जी के बारे में बता दूं, राहुल जी केवल लोकसभा में ही नहीं डरते, मोदी साहब बाहर भी नहीं डरते। किसी नेता की ताकत नहीं है
कि प्रधानमंत्री के आवास पर बैठकर जाकर धरना दे। वो राहुल जी पहले नेता हैं हमारे देश के जो पहली बार प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठकर धरने प्रदर्शन में बैठे थे और शांति प्रिय धरने को इन लोगों ने वहां से मारपीट कर खदेड़ दिया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया है, कांग्रेस पार्टी शांत नहीं बैठेगी। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और जब तक इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंक देगी दिल्ली से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शांति से नहीं बैठेंगे। जेल भरो आनंदन करना पड़े, चाहे प्रदर्शन करना पड़े, राहुल गांधी जी के साथ जो उन्होंने किया उसका बदला कांग्रेस पार्टी जरूर लेगी। लेकिन एक भूल इन्हें और हो गई है इस सरकार को कि जितने भी इन्होंने अत्याचार किए हैं लोगों पर, चाहे अब उसके बाद इनके इतने कर्म खराब है कि मंदिर चोरी इन्होंने कर ली। आप इन्होंने देखो सारी चीज, बिजली पर इन्होंने कब्जा कर लिया, बंदरगाह पे इन्होंने सब बेच गए। आप देश को ये बिल्कुल फकीर और गरीब की स्थिति में ला चुके हैं। जब कभी देखना, जब ये छोड़ेंगे तो अंग्रेजों से बुरी सरकार चल रही है। अंग्रेजों के शासन में भी इतना अत्याचार नहीं हुआ था जो ये सरकार कर रही है। ऐसी सरकार को जवाब जरूर देगी जनता। जनता समझ चुकी है ये सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं। आगे की रणनीति हम अभी वेट एंड वॉच में है और हाईकमान का निर्देश के हम इंतजार कर रहे हैं कि हाईकमान का जो निर्देश हमें मिलेगा उसके उनके नेतृत्व में हम आगे चलेंगे। जरा हमारा हाईकमान निर्देश होगा उस तरह से हम अपने जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में आगे चलने का प्रयास करेंगे। देखिए, ज्ञापन का पर्पस तो हमारा पहले से ही तय था। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ज्ञापन आया था खरीफ फसलों को लेकर के और स्मार्ट मीटर को लेकर के। वो ज्ञापन का हमारा कार्यक्रम था। लेकिन कल की जो घटना हुई है और परसों की जो घटना हुई थी, बच्चों के ऊपर जो बर्बर लाठीचार्ज किया है, शायद हमने अंग्रेजों का शासन तो देखा नहीं है, लेकिन इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने अंग्रेजों को भी शायद पीछे छोड़ दिया। इतनी बुरी तरीके से महिलाओं के साथ उनके जो प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया और उनको एक बहुत ही 3 स्टार अधिकारी द्वारा एक डंडा ऐसी जगह मारा जा रहा है जो बताते हुए भी शर्म महसूस हो रही है। उस सब चीज़ों को, घटनाओं को देख करके पूरे हिंदुस्तान के युवाओं का, और मैं तो कह रहा हूँ कि सभी लोगों का, कि जिसके अंदर इंसानियत बाकी है और जो जिसके फैमिली है, बच्चे हैं जिसके पास, उसको इस चीज़ का इतना बुरा लग रहा है कि वो रात भर शायद सो भी नहीं पाए हों। हमने उन्हें देखा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने देखा। हम जैसे कि पहले से ही इस चीज़ को, नीट की परीक्षा के लीक मामले को उठा रहे हैं। हमारे जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने कल जो है एक धरना प्रदर्शन प्रधानमंत्री निवास के आगे किया, वो एक सांकेतिक था। उसके द्वारा हम ये बताना चाह रहे थे, सरकार की आंख खोलना चाह रहे थे, सरकार को उसकी जिम्मेदारी समझाना चाह रहे थे कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आप किस तरीके से जो है, जो अपनी आवाज़, अपने हक की आवाज़ बच्चे उठा रहे हैं, उसको भी आप जो है दबाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ इसको लेकर के उन्होंने हमें डराने धमकाने का काम किया। और राहुल गांधी के साथ जो व्यवहार, राहुल गांधी जी के साथ जो व्यवहार किया, वो सोशल मीडिया पर सब लोग देख रहे हैं। मीडिया, मैन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत कम दिखा रही है, लेकिन सोशल मीडिया में सब दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जो है उस चीज़ से डरने वाले नहीं है। हमारा तो ब्लड ही वो है। हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के इस हिंदुस्तान को कुर्बानी दी है। हमारी कुर्बानियाँ इस देश की मिट्टी में, हिंदुस्तानियों को कांग्रेस परिवार का लहू जो है इस मिट्टी में मिला हुआ है, तब जाके हमें आज़ादी मिली। इनसे हम क्या डरेंगे? आपने देखा कोई है नेता बीजेपी का इस तरीके से, जो एलओपी का नेता हो, रहा हो पहले कभी, और सड़कों पर इस तरीके से अपना आक्रोश प्रकट किया हो? आप बताइए। लोग उनके पास तक, उनको छूने तक की तमन्ना करते हैं और वो सड़कों पर पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा नेता बब्बर शेर है, न्याय योद्धा है, जननायक है, हम उसके साथ हैं। अगर उसके ऊपर जरा सी भी आँच आई ना, जिस तरीके के बिना वर्दी के गुंडे इन्होंने दिल्ली पुलिस में वहाँ अपने साथ लगा रखे थे, काश अगर कोई इस तरीके की वारदात राहुल जी के साथ हो गई तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, सड़कों पर उतर के, और इनको बता देंगे, इनकी हैसियत बता देंगे।